तो गाइस अब हम है क्वेश्चन नंबर 9 पर और ये है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एक। और कहा गया है कि राइट एंगल B पर है ना, और ये एंगल A है और फिर ये मान लेते हैं एंगल C है। अच्छा, ये गिवन है हमारे लिए, क्या दिया गया है कि जो tan थीटा है, tan थीटा नहीं tan A करके दिया गया है ना, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो यानी A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लिया गया होगा, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का फॉर्मूला होता है और ये हो जाएगा 1/√3। तो हम मान लेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो K है और जो बेस है वो √3K है ना। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लिया गया है ना, तो अगर ये एंगल A है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा एंड दैट इज इक्वल टू K। जो 90 के सामने होता है ये हाइपोटेनस होता है, लेकिन बच गया जो वो बेस है, तो √3K बेस हो गया। अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर हमें निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर है K का स्क्वायर और बेस है √3K का स्क्वायर। K का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और फिर K का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर। और ये है H का स्क्वायर है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4K का स्क्वायर। 4 अगर रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, K का स्क्वायर बाहर आएगा तो अकेला K हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे लिए हो गया 2K। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पहले सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो पहला सेगमेंट क्या कह रहा है कि साइन A cos C की वैल्यू निकालिए, फिर प्लस कर दीजिए cos A और साइन C की वैल्यू के साथ। तो साइन A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और cos C का क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। फिर cos A का हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस और साइन C का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल लेंगे, लेकिन हाइपोटेनस कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, K, तो हम K लिख दिए। हाइपोटेनस क्या है, 2K, आराम से लिख लिए। यहां पर बस कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, इधर उधर अगर नहीं कर रहे हैं तो सारा आंसर सही आएगा। अब C के अकॉर्डिंग, एंगल C तो ये है, अब इसके अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है कि बेस ढूंढो, तो परपेंडिकुलर तो सामने हो गया, यानी बेस कौन हो गया, ये, और हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है, ये 2K हो गया, फिर प्लस। अब A के अकॉर्डिंग बेस ढूंढो, तो A ये है, A के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, तो √3K। हाइपोटेनस चेंज होता ही नहीं है, लिख दिए। फिर परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, √3K, तो √3K हो गया, और हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक, अब देखो ये K से K कट गया, ये K से K कट गया, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 जा 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, फिर बीच में साइन प्लस का। देखो √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3 आएगा, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। और ध्यान रखिए K से K तो कट गया। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो नीचे सेम है, तो एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 1 और 3 को आप ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया 4, और इसका आंसर आ जाएगा 1। बताइए कितना इजी था, बस कॉन्सेंट्रेशन कि कौन सा एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन सा एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, हाइपोटेनस तो कांस्टेंट होता है। चलिए अब इसमें हम चले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, एक सेपरेशन लाइन बना दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि आपको निकालना है cos A cos C फिर माइनस साइन A और साइन C। तो cos A फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, cos C अगेन cos है तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, साइन A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और मल्टीप्लाई करना है साइन C का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन एंगल बदल रहा है इसलिए सेम परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाइपोटेनस तो सेम होगा। एंगल बदल रहा है इसलिए बेस तो सेम नहीं होगा, हाइपोटेनस सेम होगा। तो चलिए अब देखते हैं cos A कह रहा ना, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, K है, लेकिन हमें तो बेस चाहिए था, हाइपोटेनस ये हो गया, तो बेस कौन सा हो गया, √3K। हाइपोटेनस चेंज ही नहीं होता, 2K हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। बेस क्या है, बेस किसके लिए, लेकिन C के अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस क्या हो जाएगा, K, और हाइपोटेनस तो चेंज होना नहीं है, फिर साइन माइनस का कर देना है। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, K है, तो K लिख दीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर की जरूरत थी, हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है, 2K लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, √3K। ठीक, और हाइपोटेनस क्या है, 2K, तो K से K कट गया, फिर यहाँ K से K कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, √3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, फिर माइनस करना है, यहाँ पर है 1 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर 4। सेम से सेम वैल्यू अगर माइनस होती है तो आंसर कितना आ जाता है, 0। तो हो गया सॉल्यूशन।
तो मेरा ऐसा एनालिसिस है कि ऐसे क्वेश्चन में आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मायने रखता है और किस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा ये ज़्यादा मायने रखता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ईजी है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर।